नमाज में कौन सी सूरह पढ़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नमाज के अंदर कौन सी सूरह हमें पढ़ना चाहिए। उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी की बातें बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप नमाज के अंदर गलत सूरत पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप चाहे कोई सी भी सूरत पढ़ते हो, चाहे सूरह कौसर पढ़ते हो, सूरह इखलास पढ़ते हो, सूरह फलक पढ़ते हो, सूरह नास पढ़ते हो, और आज के ज़माने में जो हमारी आवाम के लोग हैं, जो हमारी माँ बहनें, बुज़ुर्ग नौजवान हैं, वो कुरान शरीफ के 30वें पारे की सूरतें पढ़ते हैं। अच्छी बात है, वो छोटी छोटी सूरतें होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को याद हो जाती हैं और आसान होती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें गलत तरीके से पढ़ेंगे, यानी बहुत सारी औरतें गलत पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं, तो उनकी नमाज नहीं होगी। मेरी बातों को आप बुरा ना माने। और अगर आपको सही सूरत पढ़ना सीखना है तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी हैं। सूरह फील, अलम तरा कैफा कैसे पढ़ें, सूरह कुरैश कैसे पढ़ें, ली इलाफी कुरैश, सूरह कौसर कैसे पढ़ें, सूरह फलक कैसे पढ़ें, सूरह नास कैसे पढ़ें, सूरह इखलास सही तरीका कैसे है नमाज के अंदर, सूरह फातिहा कैसे पढ़ें यानी अलहम्दु शरीफ। और अगर अलहम्दु में भी आप एक गलती भी ऐसी कर देते हैं जिससे माना बदल जाता है तो आपकी नमाज नहीं होगी। आप नमाज पढ़ें और आपकी नमाज भी ना हो तो क्या फ़ायदा है। तो कम से कम हम नमाज को तो पढ़ना सही तरीके से सीख लें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं सही सूरत पढ़ना सीखूं जिससे मेरी नमाज पूरी हो जाए, तो आप जाकर वीडियो पर जाके देख लें। इंशाअल्लाह आपके बहुत अच्छे तरीके से सूरत पढ़ना आ जाएगी और आपको इल्म की बातें भी जानकारी की मिलेंगी और आपकी नमाज मुकम्मल पूरा सवाब मिलेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि नमाज के अंदर कौन कौन सी सूरह पढ़ना चाहिए। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो यह है कि हम नमाज के अंदर कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। ज़्यादा यानी जो 10 सूरतें हैं, अब जो हुफ़ाज़ इकराम हैं, जो हाफिज़ लोग हैं, वो तो कहीं से भी पढ़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके कुरान याद होता है, उनके सीने में कुरान महफूज होता है, बसा हुआ होता है, वो तो कहीं से भी पढ़ देंगे। पहला पारा, दूसरा पारा, 21वां पारा कहीं से भी पढ़ देंगे, उनके तो याद होता है। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं और जानते भी हैं, तो उन्हें कौन सी सूरह पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अब आप सुने। नाजरीन, आपके जो सूरत याद हो आप नमाज के अंदर उसे पढ़ लिया करें और ज़्यादातर आप 30वें पारे की सूरतें पढ़ लिया करें। सूरह कौसर को पढ़ लिया करें, सूरह इखलास को पढ़ लिया करें, सूरह फलक को पढ़ लिया करें, सूरह नास को पढ़ लिया करें, सूरह माऊन को पढ़ लिया करें। अब आप चाहें कि कैसे पढ़ना है तो इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियो पर जाकर देख लें। लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप कोई सी भी सूरत पढ़ें नमाज के अंदर, लेकिन उसे अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लें। अगर आप हा की जगह ह निकालेंगे, खौफ की जगह काफ निकालेंगे और लफ्ज़ को बदल देंगे तो इससे माना बदल जाएगा, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप अपने इमाम साहब से या फिर किसी उलमाए अहले सुन्नत से पूछ लीजिए कि अगर हमने कुरान को गलत तरीके से पढ़ा, तजवीद के खिलाफ पढ़ा, सूरह फातिहा को गलत तरीके से पढ़ा, नमाज के अंदर कोई सी भी सूरत पढ़ी उसे गलत पढ़ा, तो हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। नाजरीन, कुरान अगर हमने गलत तरीके से पढ़ा तो माना बदल जाता है और नमाज नहीं होती है। तो आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ, चाहे 2 ही सूरत पढ़ें नमाज के अंदर, चाहे 2-3 सूरतें याद कर लें, लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें जिससे आपको नमाज पढ़ने का पूरा सवाब मिल जाए। प्यारे दोस्तों, हम कोई चीज़ को शुरू करें, हमें पहले वो चीज़ आना चाहिए तभी हम शुरू करते हैं। लेकिन नमाज हम पर फ़र्ज़ करार कर दी गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है नमाज, तो हमें नमाज तक पढ़ना नहीं आता है, कितनी शर्म की बात है। तो आप सब नमाज को सही तरीके से पढ़ना सीखें और नमाज के अंदर
कुरान शरीफ की जो सी भी आपके सूरत याद हो आप उसे पढ़ लिया करें, लेकिन सही तरीके से पढ़ा करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है किसी के दिल में उतर जाए, इंशाअल्लाह उनके अंदर जज्बा पैदा हो जाए और वह सही तरीके से नमाज के अंदर सूरह पढ़ना सीख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मौला हमारे कारोबार में, दुकान में, मकान में, घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें अता फरमा। और मौला हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सभी को नमाज से महब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप महब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। अगर अल्लाह ताला ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।